ओम ज्ञान के इस पवित्र संगम में आध्यात्मिक वर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक ऐसी गहरी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमारे मन को शांति और आत्मा को एक नई रोशनी दे सकती है। हम सीधे श्रीमद् भगवद गीता के हृदय में उतरेंगे, खासतौर पर अध्याय 2 श्लोक 20 की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो ज्ञान है जो समय से परे है, हमें जीवन और मृत्यु के पार देखने की एक दृष्टि देता है, आत्मा का जो अमर अविनाशी स्वरूप है उसका बोध कराता है। और ये जो गहन विश्लेषण और चिंतन है, ये कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के समर्पित संकलन और लेखन पर आधारित हैं। हाँ, और इसे और स्पष्ट और बारीक बनाने के लिए आज की जो आधुनिक एआई तकनीक है उसका भी सहयोग लिया गया है। तो आज हमारा मकसद है कि इस एक श्लोक में जो अर्थ का सागर छिपा है उसे मथें, अलग अलग नजरियों को समझें और ये जानें कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है, कैसे ये मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये ज्ञान कहाँ से आया वो समझना भी बहुत जरूरी है। जरा उस दृश्य को याद कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, एक तरफ कौरवों की सेना, दूसरी तरफ पांडव। और पांडवों के महारथी अर्जुन, वो अपने ही रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को सामने दुश्मन के रूप में देखकर बहुत ज्यादा दुख, मोह और एक कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। हाँ, मतलब कर्तव्य क्या है ये समझ नहीं पा रहा है। बिल्कुल, उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। और ठीक उसी वक्त उनके सारथी और गुरु भगवान श्री कृष्ण उन्हें ये अमर उपदेश देते हैं, आत्मा के नित्य सत्य का ज्ञान कराते हैं। ये जो बैकग्राउंड है ये इस उपदेश को और भी ज्यादा रेलेवेंट और पावरफुल बना देता है। तो चलिए सबसे पहले वो मूल श्लोक पढ़ते हैं और उसके शब्दों को थोड़ा समझते हैं। संस्कृत में श्लोक कुछ इस तरह है। संस्कृत में श्लोक कुछ इस तरह है। न जायते म्रियते वा कदाचित। संस्कृत में श्लोक कुछ इस तरह है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाणे शरीरे। और इसका सरल उच्चारण भी कर लेते हैं सुनने वालों के लिए। न जायते म्रियते वा कदाचित। हाँ। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाणे शरीरे। आइए इसके कुछ मुख्य शब्दों के मतलब देखते हैं। न जायते मतलब जन्म नहीं लेता, न म्रियते यानी मरता नहीं, कदाचित कभी भी, न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः इसका मतलब है कि आत्मा न तो होकर फिर होने वाली है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी और अब हो गई या आगे फिर होगी। अज अजन्मा जिसका जन्म न हुआ हो, नित्य सदा रहने वाला, हमेशा मौजूद, शाश्वता जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, सनातन पुराना यानी बहुत पुराना, अनादिकाल से, और सबसे जरूरी लाइन न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी ये यानी आत्मा नहीं मारी जाती। बहुत अच्छे से आपने शब्दों को खोल दिया। अब अगर इन मोतियों को एक धागे में पिरोएं तो श्लोक का पूरा मतलब साफ हो जाता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जिसे तुम आत्मा समझ रहे हो वो न तो किसी खास पल में जन्म लेती है, न किसी खास पल में मरती है। ऐसा भी नहीं है कि ये पहले कभी थी नहीं और अब आ गई या भविष्य में फिर से आएगी। नहीं, ये तो अजन्मी है, इसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है। ये नित्य है, हमेशा रहने वाली, शाश्वत है, सनातन, पुराण है, मतलब सबसे प्राचीन, हमेशा से मौजूद। और सबसे बड़ी बात, जब ये 5 तत्वों से बना शरीर खत्म हो जाता है तब भी आत्मा खत्म नहीं होती। तो ये शरीर और आत्मा का जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसे एस्टैब्लिश करता है। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, इस श्लोक को कहने का जो तात्कालिक कारण था वो था अर्जुन का दुख और मोह दूर करना, उन्हें समझाना कि देखो, युद्ध में जिन शरीरों का नाश होगा वो तो नश्वर है, खत्म होने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर रहने वाली आत्मा वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए मौत के डर से या किसी को मारने के पाप के एहसास से अपना कर्तव्य छोड़ना सही नहीं है। ये ज्ञान डर से मुक्ति और अपने धर्म यानी कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। ये स्पष्टीकरण तो एक तरह से नींव रख देता है, लेकिन ये श्लोक इतना गहरा है तो यकीनन समय के साथ महान विचारकों ने, संतों ने इसकी अलग अलग परतें खोली होंगी। चलिए अब इसे थोड़ा और खोलते हैं। अलग अलग फिलॉसफीज और संतों ने इस पर कैसे रोशनी डाली है। हाँ, यहीं से ये चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने फिलॉसफिकल नजरिए से इसकी व्याख्या की है।
जिससे हमें इसकी मल्टी डायमेंशनल नेचर समझ आती है। सबसे प्रमुख है आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत के महान समर्थक। हाँ, अद्वैत वेदांत। उनके अनुसार केवल एक ही परम सत्य है, ब्रह्म, और आत्मा वो असल में ब्रह्म ही है। ये जो हमें जन्मना, मरना, बदलना दिखता है ना, ये सब माया का खेल है, एक सांसारिक भ्रम है जो उस नित्य, कभी न बदलने वाली आत्मा पर आरोपित होता है। वो अक्सर आकाश का उदाहरण देते हैं। आकाश का? कैसे? जैसे आकाश में कितने ही बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं, पर आकाश वो तो हमेशा वैसा ही रहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सही बात। वैसे ही शरीर आते जाते रहते हैं, पर आत्मा रूपी आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा तो हमेशा शुद्ध, चैतन्य, मुक्त स्वभाव वाली है। वाह, आकाश और बादल का ये उदाहरण तो एकदम तस्वीर बना देता है मन में। और महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, हाँ। उन्होंने तो अपनी ज्ञानेश्वरी में इसे और भी पोएटिक और दिल को छूने वाले अंदाज में समझाया है ना? जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर महाराज की वाणी में एक अद्भुत मिठास और सरलता है। वो कहते हैं कि आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेना, ये तो बस ऐसा है जैसे पुराने फटे कपड़े उतारकर नए पहन लेना। हाँ, ये उदाहरण तो बहुत कॉमन है, पर बहुत गहरा है। बिल्कुल। क्या कोई पुराने कपड़े उतारने पर रोता है? नहीं ना, क्योंकि वो जानता है कि कपड़े बदलें, वो खुद नहीं बदला। ज्ञानेश्वर महाराज एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे सूरज हमें सुबह उगता और शाम को डूबता दिखता है, पर क्या सूरज सच में मरता या जन्म लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हमेशा रोशन रहता है, बस पृथ्वी घूमती है तो हमारी नजर से ओझल हो जाता है। उसी तरह आत्मा शरीर छोड़ने पर नष्ट नहीं होती, बस एक अवस्था से दूसरी में चली जाती है। मृत्यु अंत नहीं है, एक ट्रांजिशन है। ये कपड़े बदलने और सूरज के उगने डूबने के उदाहरण इसे कितना आसान बना देते हैं। लेकिन आपने अलग अलग दृष्टिकोणों की बात की। क्या इन व्याख्याओं में कोई फंडामेंटल अंतर भी है, या ये सब एक ही सच की तरफ अलग अलग रास्तों से इशारा कर रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लक्ष्य तो सबका एक ही है, आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को साबित करना। लेकिन नजरिए में थोड़े थोड़े भेद हैं। जैसे शंकराचार्य का जोर अद्वैत पर है, आत्मा और ब्रह्म की पूरी एकता पर। वहीं दूसरे वैष्णव आचार्य आत्मा और परमात्मा के संबंध को शायद अलग तरह से देखें, जैसे अंश और अंशी का संबंध। ज्ञानेश्वर महाराज भक्ति और कविता के जरिए इसे दिल तक पहुंचाते हैं। स्वामी विवेकानंद इसे प्रैक्टिकल वेदांत से जोड़ते हैं। वो इस श्लोक को इंसान की जो अंदरूनी दिव्यता है, इनहेरेंट डिवाइनिटी, उसका सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। उनके लिए ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि शक्ति और निडरता का सोर्स है। स्वामी विवेकानंद की बात आई है, तो उन्होंने इस ज्ञान को डर से मुक्ति से कैसे जोड़ा? मतलब थोड़ा और विस्तार से बताएं इस पर। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान के सारे दुखों और डरों की जड़ क्या है? वो है खुद को ये नश्वर शरीर मानना। मौत का डर, फेलियर का डर, बेइज्जती का डर, कमी का डर। ये सब तभी तक है जब तक हम अपनी पहचान इस 5-6 फुट के शरीर से जोड़कर रखते हैं। सही बात है। जिस पल इंसान ये महसूस करता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, उसी पल सारे डर खत्म हो जाते हैं। उसके अंदर शेर जैसी निडरता और असीम शक्ति जाग जाती है। वो समझ जाता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे नष्ट नहीं कर सकती। ये ज्ञान उसे हर हाल में हिम्मत से खड़े रहने का साहस देता है। ये तो सचमुच पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने वाला विचार है। एक और व्याख्या है जो भूतवा और भविता शब्दों पर जोर देती है, शायद स्वामी अड़गानंद जी की। हाँ, स्वामी अड़गानंद जी यथार्थ गीता में इस पर खास जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा भूतवान नहीं है, यानी होकर नहीं बनी है। मतलब ये किसी प्रोसेस का रिजल्ट नहीं है, किसी कारण से पैदा नहीं हुई है। अच्छा। क्योंकि जो चीज बनती है वही बिगड़ती है, उसी का नाश होता है। क्योंकि आत्मा कभी बनी ही नहीं, वो तो हमेशा से है, उसका अस्तित्व है। इसलिए उसका भविता यानी भविष्य में फिर से होना या न होना, ये सवाल गैर जरूरी है। वो तो नित्य वर्तमान है, हमेशा एक जैसी, बिना बदलाव वाली सत्ता है। ये तर्क आत्मा के नित्य होने को और मजबूत करता है। और सबसे सरल सीधी बात शायद गीता प्रेस या स्वामी रामसुखदास जी जैसे संत कहते हैं। बिल्कुल, उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। वे कहते हैं कि भाई, जब आत्मा न जन्मती है न मरती है, तो फिर दुख किस बात का?
जिसे हम मौत कहते हैं, वो तो जीवात्मा का एक पुराने बेकार हो चुके शरीर यानी शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के हिसाब से नए घर यानी शरीर में जाना मात्र है। जैसे घर बदलना। हाँ, क्या कोई पुराना घर छोड़कर नए घर में जाने पर छाती पीट कर रोता है? नहीं ना। तो फिर अपनों के शरीर छोड़ने पर इतना रोना धोना क्यों? ये तो अज्ञान है। हमें तो आत्मा की इस यात्रा को समभाव से, मतलब एक बैलेंस से देखना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ये समझ हमें फालतू के दुख और मोह से बचाती है। तो हमने देखा कि कैसे अलग-अलग एंगल से इस एक श्लोक में छिपे गहरे सच को सामने लाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान जो हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में दिया गया, आज के हमारे इस भागदौड़ भरे, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और अनिश्चितता वाले जीवन में कैसे प्रासंगिक हैं? इसका आज हमारे लिए क्या महत्व है? मुझे लगता है मानसिक स्तर पर तो इसकी रेलेवेंस शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। आज हम सब किसी न किसी प्रेशर में जी रहे हैं। करियर का प्रेशर, रिश्तों का तनाव, भविष्य की चिंता, सेहत की चिंता। हर तरफ एक अनजाना सा डर हमें घेरे रहता है। ये तो है। ऐसे में ये श्लोक एक एंकर का काम करता है, एक अंदरूनी सहारा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान, हमारा सच्चा मैं, इन बाहरी हालात, सक्सेस, फेलियर, इस शरीर के सुख दुख से कहीं आगे है, कहीं परे है। हम सिर्फ हालात के प्रोडक्ट नहीं हैं, बल्कि शाश्वत दिव्य चेतना हैं। ये एहसास हमें अंदर से मजबूत बनाता है। हमें जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा शांति, धैर्य और हिम्मत के साथ करने की शक्ति देता है। और आपने मानव कल्याण की बात की थी शुरू में। क्या इस व्यक्तिगत मानसिक शांति का कोई बड़ा सामाजिक असर भी हो सकता है? निश्चित रूप से। यहीं पर यह ज्ञान व्यक्ति से उठकर समाज और दुनिया के कल्याण का आधार बन सकता है। जब हम खुद को, और इससे भी ज्यादा जरूरी दूसरों को, सिर्फ उनके बाहरी रूप, उनके शरीर, उनकी जाति, धर्म, रंग, लिंग या नेशनैलिटी के आधार पर नहीं, बल्कि उस शरीर में मौजूद उसी एक अविनाशी दिव्य आत्मा के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो सारे भेदभाव अपने आप छोटे हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो सब तो बाहरी लेबल है। बिल्कुल। ये सब तो शरीर के ऊपरी लेवल हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो सबकी एक जैसी है, परमात्मा का ही अंश है। ये आत्मवत सर्वभूतेषु की दृष्टि यानी सभी प्राणियों में खुद को देखना स्वाभाविक रूप से आपसी नफरत, जलन, हिंसा और भेदभाव को कम करती है। ये समाज में सहानुभूति, करुणा, एकता और सच्ची हार्मनी को जन्म देती है। अगर ये नजरिया दुनिया में फैले तो शायद हम वसुधैव कुटुंबकम, पूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, इस आदर्श के और करीब आ सकते हैं। ये तो वाकई एक आदर्श स्थिति होगी। और आध्यात्मिक यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में इस श्लोक का क्या स्थान है? आध्यात्मिक रास्ते पर तो ये श्लोक एक मील का पत्थर है। ये कर्म योग की नींव है। जब मौत का डर नहीं रहता, जब कर्मों के फल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहती, जब ये एहसास होता है कि करने वाला असल में आत्मा नहीं बल्कि प्रकृति के गुण हैं, तब इंसान निष्काम कर्म करने लायक बनता है। यानी बिना फल की इच्छा के सिर्फ कर्तव्य समझकर कर्म करना। आत्मा की अमरता का ये ज्ञान ही इंसान को दुनिया के आकर्षणों और बंधनों से ऊपर उठने में मदद करता है। और यही सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष के रास्ते का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और आजकल के युवा जो अक्सर अपनी पहचान, भविष्य और फेलियर को लेकर चिंता में रहते हैं, उनके लिए इस श्लोक में क्या मैसेज छिपा है? युवाओं के लिए तो ये ज्ञान संजीवनी जैसा काम कर सकता है। पहला, ये उन्हें निडर बनाता है। परीक्षा में फेल होने का डर, करियर में चुनौती का डर, जीवन में ठोकर लगने का डर, ये ज्ञान इन सभी डरों को छोटा कर देता है। ये सिखाता है कि जीवन एक सफर है, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपका असली वजूद इन सबसे अछूता रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ये उन्हें असली पहचान देता है। उनकी पहचान सिर्फ उनके ग्रेड्स, उनकी नौकरी, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल या उनके शरीर तक ही सीमित नहीं है। वे उससे कहीं ज्यादा हैं। वे अनंत संभावनाओं वाली शाश्वत चेतना है। ये समझ उन्हें गहरा आत्मविश्वास और सेल्फ रिस्पेक्ट देती है। तीसरा, जब मौत का डर कम होता है तो जीवन जीने का उत्साह बढ़ता है। वे हर पल को ज्यादा जागरूकता और खुशी के साथ जी सकते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए ज्यादा डेडिकेशन से काम कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कोशिश जरूरी है, नतीजा नश्वर शरीर से बंधा है, आत्मा से नहीं। ये समझना कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, जीवन के हर पहलू को छू सकता है। व्यक्तिगत जीवन में इसके क्या बदलाव दिख सकते हैं?
पर्सनल लेवल पर ये ज्ञान धीरे धीरे मन में गहरी शांति और स्थिरता लाता है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर जो तनाव होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, वो कम होने लगती है। इंसान ज्यादा धैर्यवान और संभाव वाला बनता है। वो बाहरी परिस्थितियों से कम परेशान होता है, क्योंकि उसका सहारा अब बाहरी तारीफ या सफलता नहीं, बल्कि उसका अपना अविनाशी स्वरूप है। जीवन में एक सहजता आने लगती है। और पारिवारिक जीवन में, खासकर उन मुश्किल पलों में जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तभी ज्ञान कैसे मददगार हो सकता है? ये एक बहुत ही सेंसिटिव और ज़रूरी सवाल है। अपनों के जाने का दुख बहुत गहरा होता है। ऐसे समय में गीता का ये उपदेश एक मरहम की तरह काम कर सकता है। ये हमें मौत को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक बदलाव के रूप में देखने का नजरिया देता है। ये समझाता है कि हमारे प्रियजन की आत्मा का वजूद खत्म नहीं हुआ है, वो अमर है। उसने सिर्फ अपना पुराना कपड़ा यानी शरीर त्यागा है। हाँ, ये समझना बहुत मुश्किल होता है उस वक्त, पर शायद यही सच है। बिल्कुल, ये समझ हमें उस असहनीय दुख और डिप्रेशन से उभरने में मदद करती है। हाँ, शरीर के साथ बिताए पलों की यादें रहती हैं, उनका महत्व कम नहीं होता, लेकिन आत्मा की नित्यता का एहसास हमें उस दुख को एक सही परिप्रेक्ष्य में रखने और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ये परिवार को सांत्वना और एक गहरी समझ देता है। और अगर इस नजरिए को और फैलाएं, हाँ। तो क्या विश्व स्तर पर भी इसका कोई पॉजिटिव असर पड़ सकता है? इसकी संभावना तो बहुत बड़ी है। सोचिए, अगर दुनिया के ज्यादातर लोग ये मानने लगे कि हर जीवित प्राणी के अंदर वही एक अविनाशी आत्मा रहती है, तो क्या होगा? युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, नस्लीय भेद, इन सब का एक बड़ा कारण है दूसरे को अपने से अलग और कम समझना, उसे नष्ट कर देने की सोच। जब ये ज्ञान गहराएगा कि शरीर को नष्ट करने से आत्मा नष्ट नहीं होती और वो आत्मा असल में सब में एक ही है, तो शायद एक दूसरे के प्रति हिंसा और नफरत की भावना कमजोर पड़ेगी। ये समझ वैश्विक शांति, सहयोग और सह अस्तित्व की नींव मजबूत कर सकती है। ये जरूरत से ज्यादा भौतिकवाद और स्वार्थ पर भी रोक लगा सकती है। ये विचार मन में उम्मीद जगाता है, लेकिन ये ज्ञान तो बहुत गहरा है। इसे बच्चों या टीनेजर्स को कैसे समझाया जाए ताकि वे इसे आसानी से समझ सकें? हाँ, बच्चों को सीधे सीधे फिलॉसफी समझाना मुश्किल होता है। उनके लिए आसान, रोजमर्रा के उदाहरण इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे आपने पहले कपड़े बदलने का उदाहरण दिया था, वो बहुत असरदार है। हाँ, वो तो बच्चे भी रिलेट कर पाते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं, जब तुम्हारे कपड़े छोटे हो जाते हैं या फट जाते हैं, तो क्या तुम रोते हो कि तुम खत्म हो गए? नहीं ना, तुम बस नए कपड़े पहन लेते हो। तुम्हारा शरीर भी आत्मा के लिए एक कपड़े जैसा है। जब ये पुराना या बेकार हो जाता है, तो आत्मा इसे छोड़कर नया शरीर ले लेती है। आत्मा तो वही रहती है। एक और उदाहरण मोमबत्ती की लौ का हो सकता है। एक जलती हुई मोमबत्ती से जब हम दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, तो क्या पहली लौ मर जाती है? नहीं, वो तो जलती रहती है और दूसरी भी जल जाती है। बिल्कुल, वो ज्योति तो दूसरी मोमबत्ती में भी आ गई। हो सकता है पहली मोमबत्ती का मोम खत्म हो जाए, लेकिन उसकी ज्योति का जो तत्व है वो आगे बढ़ गया। इसी तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अपनी चेतना की ज्योति को ले जाती है। इन सरल उदाहरणों से वे आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता का भाव समझ सकते हैं। ये उदाहरण वाकई बहुत सहज और सुंदर हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम सुनने वालों के लिए मुख्य टेकअवे या सार संदेश के रूप में क्या कह सकते हैं? इस पूरी ज्ञान गंगा का सार एक बहुत शक्तिशाली और मुक्ति देने वाले सच में है। आप ये नाशवान शरीर मात्र नहीं है, आप वो शुद्ध सनातन दिव्य चेतना है। वो आत्मा है जो न कभी जन्मी है और न कभी मरेगी। आप जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे के चक्र से परे सदा रहने वाले अमर और अविनाशी तत्व हैं। इस एक परम सत्य को सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने अनुभव में उतारना जीवन में एक अभूतपूर्व निडरता, आंतरिक शांति, सच्ची खुशी और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा ला सकता है। ये मानव जीवन को सार्थक बनाने की कुंजी है। और अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वे खुद सोच विचार कर सकते हैं। अगर हम सचमुच ये मान लें कि हम शाश्वत आत्मा हैं, तो ये ज्ञान हमारे समय को देखने के नजरिए को कैसे बदलेगा? हमारे जीवन के उद्देश्य की हमारी समझ पर इसका क्या असर पड़ेगा? और हमारे रिश्तों की प्रकृति और गहराई को ये कैसे बदल सकता है? क्या ये हमें रोजमर्रा की भाग दौड़, छोटी छोटी सफलताओं और असफलताओं से ऊपर उठकर एक ज्यादा स्थायी और गहरे सत्य से जुड़ने में मदद करता है?
इस पर चिंतन जरूर कीजिएगा। निश्चित रूप से ये एक गहरा प्रश्न है जो हमें अपने अंदर झांकने को प्रेरित करता है। आज के इस गहन मंथन और स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के अमूल्य संकलन और लेखन के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिसने हमारी इस चर्चा को आधार और दिशा दी। हमें उम्मीद है कि गीता के इस श्लोक से निकली ज्ञान की ये वर्षा आप सभी के जीवन में शांति, साहस और स्पष्टता लाएगी। ओम शांति शांति शांति।